डिस्ट्रॉय भी हो चुकी हैं। काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पे गिर भी चुकी हैं, ये देखिए यहाँ पे खिड़की वगैरह तो टूट चुकी है और अलमारी भी है। इस तक पड़े रहने की वजह से हो सकता है यहाँ पे ये किचन था ऊपर, ये देखिए भी हाँ खुशहाल कोठी है ना, 9 लाख की कोठी जो थी बहुत बड़ी थी। मैं दोबारा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि वही अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। चलता चलाता फिरता फिराता घूमता घुमाता एक ऐसी नगर में आ गया हूँ जहाँ पे पुरानी ताकत, पुरानी हैबत और पुराना जो जो ग्रैंचर थी ना लोगों की, वो अभी भी मकानों की शक्ल में ज़िंदा है। ये देखिए जनाब पुराने दरवाजे, और ये किसी दौर में डेरा होता था, और ये डेरा था जनाब राजपूत कुशाल साहब का। कुशाल साहब बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम इस इलाके का, ये जड़ावाला में। तो हम देखते हैं जनाब इसके घर में क्या क्या है। कि ये तो उनका डेरा था, और डेरे के साथ साथ ये आगे घर है। ये देखें जी, ये खिड़कियाँ उस दौर की। अब आप देखें कि यहाँ पे कितनी ज़मीन आज, कितनी नीचे से वो भर्ती वो डाल दी गई होगी कि ये जो खिड़कियाँ हैं, ये जो छोटे छोटे दरवाजे हैं, वो बिल्कुल नीचे चले गए। ये देखें सर, और कहा ये जाता है कि ये तकरीबन 100-125 साल पुरानी इमारत है जी। ठीक है, ये देखें, और ये देखें कि ये वाली जो निशानी है ना, ये जो जाली लगती थी, ये उस दौर में तकरीबन हर इमारत में लगती थी, क्योंकि इसका मकसद ये होता था कि मिट्टी को रोकना और हवा को अंदर आना। ये देख लें जनाब, ये इसका बड़ा गेट, ये था जनाब इसका बड़ा गेट। और ये हवेली होती थी उस दौर की, उस दौर की हवेली। पता नहीं अब यहाँ पे क्या है, अल्लाह ही जानने वाला है। हम तो आए हैं जी, देखते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पे गिर भी चुकी हैं। ये देखिए ये और कुछ इमारतें, कुछ चीज़ें उसी दौर की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ईंटें देख लें। अच्छा, उस दौर में 2 तरह की ईंटें होती थी, एक बारीक लंबी और एक चौड़ी लंबी, वो दोनों ही मौजूद हैं। एक ये देखें, ये बारीक लंबी और ये चौड़ी लंबी। इन दोनों का वज़न जो था वो 4-4 किलो था। तो आगे देखते हैं जी। ये हवेली थी किसी दौर में, अब तो ढह गई है, अब तो ख़त्म हो गई। अब तो ये वीराना बन चुका है जी, और इन वीरानों पे आता कोई नहीं है। इसीलिए ख्याल से, तसल्ली से हम जब इनको देखते हैं तो फिर ही पता चलता है कि ये पुराने, ये उस दौर का कमरा है। और ये देखिए जी, ये घर है, यहाँ पे खिड़की वगैरह तो टूट चुकी है और अलमारी भी है। लेकिन कहा यह जाता है ये जो कुशाल राजपूत है ना, तो उनके अभी कुछ रिश्तेदार भी हैं जो बैठे हुए हैं, और इनके जो बाकी लोग थे वो फौत हो चुके हैं, कुछ हैं जो भी जिंदा हैं। ये देखें जी, वो आगे हवेली है, हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि चलें कोशिश करते हैं कि जाने की। और ये बहुत बड़ी हवेली है, ये कुछ छोटी हवेली नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी हवेली है। ये देखें, ये देखो जी, ये कमरा है। और काफ़ी देर तक पड़े रहने की वजह से हो सकता है यहाँ। ये किचन था उसका, ये देखें जी। कुशाल साहब जो थे, कुशाल खान उनका नाम था, राजपूत, कुशाल खान राजपूत। ये उस दौर का किचन देख लें कितना प्यारा बना हुआ है। अब तो खैर ये हवेली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और वो देखते वो सीढ़ियों की जगह, और ये देखिए एक यहाँ पे सीढ़ियाँ, ये देख लीजिए ये सीढ़ी। वाह, आप सोचें कि दरमियान से भी सीढ़ियाँ निकाली गई हैं। आ जाए जी, आ जाए, अंदर आए। एक ये कमरा था, ये मेरे ख्याल लिविंग रूम था। और इस लिविंग रूम में देखें दोस्तों कि कितनी खूबसूरत वो खिड़कियाँ और वो सारा कुछ। वाह क्या बात। ये देखें जी, इधर देखते हैं जी, ये उस दौर की हैबत, उस दौर की शान व शौकत देख लें जी। वक्त के साथ साथ विद द टाइम बीइंग
ये देखिए, ये लिविंग रूम होगा, टोल फूड का शिकार। और ये देखिए जी सारा। तो दोस्तों देखते जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तारीख है, ये हिस्ट्री है। और ये यहाँ पे कुंडे लगाए जाते थे, ये कुंडे पर्दे के लिए होते थे। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि नीली कोठी है ना, 9 लाख की कोठी जो थी उकाड़ा में, ये बिल्कुल उसी तरह की है। तो ये खंडर बन चुका है। तो जब आप पछियाना ननकाना रोड में जाते हैं तो उसी रोड पे ये लेफ्ट साइड पे है, तो ज़रूर विज़िट करें। यहाँ से देखते हैं। अच्छा जी, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस हवेली के बारे में। वो ये है कि ये मेरे मुताबिक 4-5 कनाल से भी बड़ी हवेली है। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ढह गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ का एक कमरा है, वो ढह गया है। ये कमरे तकरीबन ख़राब हो चुके हैं। ये किचन तकरीबन ख़राब हो चुका है। यहाँ पे देखें, ये कमरे ढह गए हैं, वो देखें, वो उनके निशानात, वो कमरे भी ढह गए हैं। इसके अलावा वो कमरे, तो मेरे मुताबिक यहाँ पे कुछ 10-12 कमरे थे, ठीक है। और 10-12 कमरे इधर होंगे और सामने 4-5 कमरे हैं। तो ये इतनी बड़ी हवेली, और साथ ही इसके डेरा था। अगर आप देखें ना, अभी जो आपको अभी गेट दिखाया था, तो साथ ही इसके डेरा था। तो ये बहुत बड़ी हवेली थी उस दौर की। दैट्स रियली अमेजिंग। अब इधर देखते हैं, ये एक बकाइन लगी हुई है जी। अब इसलिए भी ज़्यादा आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं और काफ़ी। ये भी एक रूम था। तो मेरे मुताबिक ये कोई 12 से 16 इसके अंदर मकान होंगे, छोटे छोटे 12 से 16, जो कि ढह गए हैं, तबाह हो गए हैं। और इनकी शानो शौकत देख लें। और इतना बड़ा गेट, ये देखें, ये गेट देखें। उस दौर में इतना बड़ा गेट बनाते थे अपनी हवेलियों के लिए। और यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर था जो गिर गया, ये देखिए। यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये भी एक स्ट्रक्चर था जो यहाँ पे तबाह हो गया, ये देखिए। तो ये बहुत बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी मैंने हवेलियाँ देखी हैं ना उस दौर की, पुराने दौर की, हो सकता है उनमें सबसे बड़ी यही है, बहुत बड़ी थी। मैं दोबारा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वही डेरा। ये गेट देख लें, ये देखिए, ये पंजखाना स्टाइल, ये हवेली और ये डेरा। देखिए उसका डेरा कितना बड़ा है। उसके डेरे के अंदर भी ये कमरे बने हुए थे। और कहा यह जाता है कि ये कमरे मेहमानों के लिए थे, जो उनको मिलने आते थे ना, विजिटर्स, ये उनके लिए थे। कि यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे और यहीं पे आ गए हैं कि ये जाहो जलाल, ये शौकत, ये शानो शौकत जितनी भी हो, इंसान की ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो तारीख़ के पन्नों में बदल जाती है। दिस इज़ रियली अमेजिंग, वंडरफुल। जब कभी भी आप पछियाना ननकाना रोड जाएं तो ये कुशाल खां की हवेली को ज़रूर याद करें। और वो कहते हैं ना, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है जनाब, कुशाल खान।